Morning students, let's start exercise 6C. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रोडक्ट 14.2 मल्टीप्लाई 7, इन दोनों वैल्यूज को आपने मल्टीप्लाई करना है, राइट। सो सिंपली आपने मल्टीप्लाई करना है 142 को 7 के साथ, डेसिमल आपने नहीं देखना अभी, राइट। सो 142 को 7 से मल्टीप्लाई करना है। 7 2 जा 14, 1 इज हियर, 7 4 जा 28, 28 प्लस 1 29, 2 इज हियर, 7 1 जा 7, 7 प्लस 2 दैट इज 8। सो 894 आपका आ गया। नाउ अब डेसिमल का क्या करना है, डेसिमल के बाद बस एक ही डिजिट है आपका। सो आपने क्या करना है, 894 है आपका, क्या था आपका 894। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल है, तो यहाँ पे भी आपने 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल यहाँ पे लगा देना है, राइट। सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन, 14.2 मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 2 या 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, सिंपली मल्टीप्लाई किया 284 आया। पॉइंट के बाद एक डिजिट है, सो आपने 284 लिखा। पीछे से आपने स्टार्ट करना है, 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाना है। डेसिमल जो भी लगाना है आपने पीछे से स्टार्ट करना है, राइट। सो यहाँ पे 1 डिजिट छोड़ के था, तो यहाँ पे भी आपने 1 डिजिट छोड़ा और डेसिमल लगा दिया, राइट। नेक्स्ट इज योर 21.103 मल्टीप्लाई 1000। 2103, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3, तो यहाँ पे आपने 3 0 लगा लिए। मल्टीप्लाई 1000, 3 0 3 0 कैंसिल हो गए, क्या बच गया 2103। सिंपली यू डोंट नीड टू मल्टीप्लाई इन दिस मैनर बिकॉज ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सो सिंपल उसका क्या मेथड है, पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 3 0। सो आई हैव कीप हियर 3 0, मल्टीप्लाई 1000, 1000 कैंसल एंड यू विल गेट दिस वैल्यू, राइट। नेक्स्ट इज 10.1 मल्टीप्लाई 0.2। 101 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 1 जा 2, 2 0 जा 0, 2 1 जा 2, 202 आ गया। अब पॉइंट 202 आपका आ गया, कितना है आपका 202। यहाँ पे पॉइंट के बाद एक डिजिट है, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है, राइट। सो आपने क्या करना है, आंसर में पॉइंट के बाद 2 डिजिट छोड़ देने, बिकॉज यहाँ पे पॉइंट के बाद एक डिजिट, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद, टोटल कितने डिजिट्स हो गए 2। सो आपने 2 डिजिट छोड़ दिए, 1 2 देन पॉइंट लगा दिया, राइट। जो डिजिट्स आपने छोड़ने वो पीछे से स्टार्ट करने हैं, 1 डिजिट छोड़ा, सेकंड छोड़ा, उसके बाद डेसिमल लगा दिया, राइट। सो 0.111 मल्टीप्लाई 0.003। सो आपने क्या किया, इनको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे 111 है, यहाँ पे 3 है, डेसिमल को आपने नहीं देखना, राइट। सो यहाँ पे आपने इनको मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास ये वाली वैल्यू आ गई। अब आपने क्या करना है, पॉइंट के बाद यहाँ पे कितने डिजिट्स हैं, 3, यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 3, राइट। सो आपने क्या करना है, टोटल डिजिट्स कितने बन गए आपके 6, तो आपने 6 डिजिट्स छोड़ के पॉइंट लगाना है। बट आपके पास तो 3 डिजिट ही थे, तो 6 कहाँ से लाओगे डिजिट्स, तो मैंने यहाँ पे 3 0 और लगा दी, 3 डिजिट हैं, 3 और डिजिट लेने के लिए 3 0 लगा दिए, बन गए 6 डिजिट। सो उसके बाद मैंने यहाँ पे डेसिमल लगा दिया, उसके बाद यहाँ पे 0 लगा दिया, राइट। सो सिंपली आपने क्या किया, 111 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, बिकॉज इस 0 की कोई वैल्यू, आपने सिंपली इनको मल्टीप्लाई किया 111 को 3 के साथ, राइट। सो अब आपने डेसिमल्स लगाने हैं, तो यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं, टोटल कितने डिजिट्स हो गए 6, राइट। सो आपने क्या किया, आपका आंसर था 333, तो आपने 6 डिजिट्स छोड़ के पॉइंट लगाने, 1 डिजिट छोड़ा, सेकंड छोड़ा, थर्ड छोड़ा, 4 5 6 डिजिट, मेरे पास यहाँ पे डिजिट्स ही नहीं है, तो मैंने अपनी ओर से 0 लगा दिया, 4th 5th 6 डिजिट हो गए, तो यहाँ पे क्या आ गया, डेसिमल, डेसिमल के आगे आपने 0 लगा दी, राइट। नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर सेकंड, 49.6 मल्टीप्लाई 14। आपने सिंपली इनको 496 को 14 से मल्टीप्लाई कर दिया नॉर्मली, कितना आया 6944 लिखा आपने। पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो आपने पीछे से एक डिजिट छोड़ा, पॉइंट लगा दिया, राइट। नेक्स्ट इज 541.71, सिंपली 54171 को 15 से मल्टीप्लाई किया, आपका ये आ जाएगा, राइट। सो नेक्स्ट पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं, तो आपने क्या किया, पूरा आंसर लिख लिया, 2 डिजिट्स छोड़ के पॉइंट लगा दिया, राइट। नेक्स्ट इज 1564.21 इंटू 1000। जब यहाँ पे 0 होता है और यहाँ पे डेसिमल वाली वैल्यू, तो आपने डेसिमल वाली वैल्यू को फ्रैक्शनल वैल्यू में जो है वो कन्वर्ट कर लेना है। तो यहाँ पे 156421, पॉइंट के पीछे 2 डिजिट्स हैं, तो नीचे क्या आ जाएगा 100, राइट। मल्टीप्लाई 1000, 2 0 कैंसिल, 1 0 बच गई, 156421 10 से मल्टीप्लाई किया, 156421 0 आपका आ गया, राइट। सो अगर यहाँ पे कोई आपकी वैल्यू ऐसी है जो जीरोस की फॉर्म में है और यहाँ पे डेसिमल वाली वैल्यू है, तो आपने डेसिमल को कन्वर्ट कर लेना इनटू फ्रैक्शन।
नाउ कट दिस वैल्यूज एंड यू विल गेट दिस, राइट। सो और उसका अनदर मेथड जो है वो क्या हो सकता है। सो आपका यहाँ पे क्या है 1 5 6 4 2 1, राइट, आपके पास ये वाली वैल्यू है। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं 2, यहाँ पे 0 कितनी है 3, तो आपने कितने डिजिट्स छोड़ने हैं। जब आपकी कोई नॉर्मल वैल्यू 10 100 या 1000 से मल्टीप्लाई होती है तो उसका ऑल्टरनेटिव मेथड क्या होता है। आपने यहाँ ये वाली वैल्यू लिखी 1 5 6 4 2 1 लिखा। अब ये जो डेसिमल है आपका वो शिफ्ट हो जाएगा। अगर 30 है तो वो तीसरी वैल्यू के बाद शिफ्ट होगा, पॉइंट के बाद। पॉइंट वाली आगे वाली वैल्यू को आपने नॉर्मल एज इट इज़ रखा, इनको नहीं आपने देखना। पॉइंट के बाद 3 वैल्यूज आपने छोड़ के पॉइंट लगाना है, बिकॉज 30 है तो पॉइंट के बाद 3 वैल्यू छोड़ के पॉइंट लगाओगे। अब पॉइंट के बाद 1 वैल्यू ये, सेकंड वैल्यू ये, तीसरी वैल्यू हम कहाँ से लेके आए, तो मैंने 0 लगा दिया। उसके बाद पॉइंट 3 वैल्यू ये छोड़ दी, उसके बाद पॉइंट लगा दिया। पॉइंट के पीछे कुछ नहीं है तो मैंने यहाँ पे 0 लगा दिया, राइट। सो ऑल्टरनेटिव मेथड, आपको ये कटिंग करने की भी जरूरत नहीं है। तो वो कौन सा मेथड होता है 1 5 6 4 2 1। पहले तो आपने इतनी वैल्यू एज इट इज लिख ली, राइट। सो यहाँ पे अगर 30 है तो आपने पॉइंट के बाद 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना है। इस पॉइंट को आपने मूव कर देना है। कहाँ पे मूव करोगे, फर्स्ट पॉइंट वैल्यू छोड़ी, सेकंड वैल्यू छोड़ी, राइट। सो थर्ड वैल्यू भी आपने छोड़नी है। 3 वैल्यू छोड़ के पॉइंट लगाना है, बट थर्ड वैल्यू तो थी नहीं तो मैंने यहाँ पे 0 लगा लिया। 3 वैल्यू छोड़ के मैंने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। पॉइंट के पीछे कुछ नहीं था, मीन्स 0। पॉइंट के पीछे जो 0 होता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। सो यू विल गेट सिंपली 1 5 6 4 2 1 0 इज योर आंसर, right? So which method you will feel comfortable, you can apply, right? Thank you students and have a nice day.